वजीर आजम ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये लीटर इजाफे के बाद 127 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लाइट डीजल 8 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये इजाफे के बाद 122 रुपये 4 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत भी 7 रुपये 5 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 99 रुपये 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। कारोबार तबाह हो गए। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। डेढ़ माह में पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा किया गया। हुकूमत सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरहम। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, मजबूरन किराया बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। हम करें तो बुरा, आप करो तो सब अच्छा। अपोजिशन की महंगाई बारे तनकीद हुकूमती अरकान को बर्दाश्त ना हुई। नून लीगी रुकन राना मशहूद की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन ने हुकूमती अरकान को माजी के बयानात याद करा दिए। पंजाब असम्बली इजलास तूतकार इल्जामात की नजर। कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 3 साल में अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले महंगाई के खिलाफ एहतजाज होने जा रहा है। चंद लोगों की जेबें भरने का काम खत्म करना होगा। एलपीजी का बड़ा धमाका। फी किलो कीमत में 29 रुपए 10 पैसे इजाफा। 1 किलो एलपीजी 203 रुपए 69 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 343 रुपए इजाफे के बाद 2403 रुपए का हो गया। लाहौर में गिरा फरोशों का राज। अशियाए खुरनोश खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त होने लगी। सरकारी रेट के बरक्स 20 किलो आटे का थैला 16.3% महंगा फरोख्त। मूंग की दाल 35%, आलू और प्याज 26 से 36%, घी 4.5%, दाल चना 18.2% महंगी फरोख्त। इदारा बराए शुमारियात ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पावर सेक्टर के अफसरान और मुलाजमीन की मौजें खत्म। अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। ग्रेड 1 से 21 तक अफसरान और मुलाजमीन को बिजली मुफ्त दी जाती है। फ्री यूनिट्स की बजाय तनख्वाह में इजाफी अदायगी की तजवीज़। सीवरेज स्कीमों को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने पर गौर। महकमा हाउसिंग ने समरी इरसाल कर दी। सूफियाबाद, कश्मीर पार्क, अवान मार्केट, इत्तेहाद कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, बाबर चौक में सीवरेज बिछाया जाएगा। उधर वासा लाहौर को 54 करोड़ रुपए के फंड जारी। बजट दूसरी सहमाही के तौर पर तनख्वाहों की अदायगी ट्रैक्टर ट्यूबवेल अखराजात के लिए दिया गया। बजट से वासा अपने तमाम O&M अखराजात भी पूरे करेगा। वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी कानून का इजलास। मुख्तलिफ महकमों के 13 एजेंडा अमूर पर गौर-ओ-खौस। सरकारी जमीन पट्टे पर देने के कवायद ज़वाबित तय करने की मंजूरी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरपर्सन के लिए हारून अकबर के नाम की मंजूरी। 6645 नए मंसूबे कमेटी को भिजवाने की तजवीज़ से इत्तेफाक समेत अहम फैसले। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ एक और मेगा मनसूबे में सुर्खरू। खादिम पंजाब इमदादी प्रोग्राम से भी हुकूमत को कुछ न मिल सका। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन, माली बेज़ाब्तियों का एक पैरा भी ना निकल सका। सिर्फ महकमाना अदम दिलचस्पी, माली पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी की निशानदही की गई। मनसूबा 2014 में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए शुरू किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद। आशियाना, रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। लीगी कारकुनान ने इस्तकबाल किया। तीनों केसेस की समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी 18 अक्टूबर तक मुलतवी। सरबराह कलअदम तहरीके लब्बैक साद रिजवी की नजरबंदी कलअदम करार। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साद रिजवी के चचा अमीर हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। वीकेंड के वकला दलाइल मुकम्मल होने के बाद नजरबंदी का हुक्म कलअदम करार दिया गया है।
कोरोना के वार भी न थम सके, मोहलिक वायरस 4 कीमती जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 303 केसेज रिपोर्ट, मुस्बत केसेज की शरह 5.8% रिकॉर्ड। सैफ मलूक खोखर की जमानती मचलती एंटी करप्शन अदालत में जमा। बेटे उमैर सैफ ने वालिद की जमानत दी। सैफ मलूक खोखर की जमानत गुज़श्ता हफ्ते मंजूर की गई थी। सिविल कोर्ट में यकतरफा डिग्री हासिल करने के रुझान में इजाफा। गलत एड्रेस इश्तिहार देकर मुखालिफ फरीक को केस का पता नहीं चलने दिया जाता। बैलेफ एहलकार के घर पहुंचने पर केस कायम होता है। यकतरफा डिग्री से साइलिन को परेशानी का सामना, दोबारा दावा दायर करने पर मजबूर। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की भर्तियों की नई पॉलिसी का नफाज रोक दिया गया। भर्तियों की नई पॉलिसी 31 दिसंबर तक मुलतवी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी 4 साल तजर्बा, प्रोफेसर की भर्ती के लिए 8 साल पीएचडी तजर्बे की शर्त। जद में आने वाले असातिज़ा को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी मौखर की गई। जीसी यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट में दाखिलों का ऐलान कर दिया। 1200 के करीब सीटों पर तुलबा को ओपन मेरिट की बुनियाद पर दाखिले मिलेंगे। दाखिले एफए, एफएससी, आईकॉम और आईसीएस में दिए जाएंगे। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर। ख्वाजा सराओं की सुनी गई। मुलाजमतों में 2% कोटा देने की तैयारियां। महकमा बल्दियात ने महकमा कानून को समरी इरसाल कर दी। स्पोर्ट्स पर्सन को 5% कोटा देने पर गौर। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला ने अलाउंस में इजाफे की समरी मंजूर कर दी। ग्रेड 19 के प्रोसिक्यूटर का माहाना अलाउंस 25,000, ग्रेड 18 के प्रोसिक्यूटर का माहाना अलाउंस 25,000 मंजूर। ग्रेड 17 के प्रोसिक्यूटर्स का माहाना अलाउंस 20,000 होगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद अब समरी काबीना के पास जाएगी। महकमा तवानाई ने चीफ इंजीनियर पावर सेल बनाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया। सेल में 13 अफसरान और मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा तवानाई ने नई भर्तियों के लिए इजाजत मांग ली। भर्तियों पर पाबंदी उठाने की समरी इरसाल। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लाहौर हबीबुल्ला आमिर का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जुराइम में मुलविस 54 कैदियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। सेशन जज ने बैरिक्स, किचन, हस्पताल और फैक्ट्री का दौरा किया। कैदियों के लिए खाने का मियाद चेक किया। कैदियों के मसाइल भी सुने। वज़ीर आला पंजाब की इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज आमद। इजलास में हम फैसले। मज़ारात पर अतियात वसूली के लिए बैंक काउंटर्स कायम करने की तजवीज़ का जायजा। महकमा औकाफ की अमलाक पर गैर कानूनी कब्जे खत्म कराने के लिए कार्रवाई का हुक्म। उस्मान गुस्तार का महकमा तालीम, इत्तलात, औकाफ को हफ्ता रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर सनत असलम इकबाल से चेयरमैन पैडमिक सैयद नबील हाशमी की मुलाकात। नबील हाशमी ने इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट की 3 साल कारकर्दगी से आगाह किया। सीईओ पैडमिक अली मुअज्जम सैयद भी मौजूद थे। एलडीए सिटी की कमर्शियल फाइल्स के लिए कंप्यूटराइज्ड बेल्टिंग का इनेकाद। सूबाई वज़ीर हाउसिंग असद खोखर ने 197 कमर्शियल प्लॉटों की बेल्टिंग की। टोटल दरख्वास्त गुजार 7,516 थे। बेल्टिंग से 197 कमर्शियल प्लॉट कन्फर्म हुए। नाजायज मुनाफाखोर होशियार, अब वार्निंग नहीं मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। कहते हैं सरकारी निखनामे से ऊपर मुनाफाखोरी भत्ता है। मुनाफाखोरी पर प्राइस मजिस्ट्रेट से वजाहत ली जाएगी। डीसीज और एसीज मॉनिटरिंग करेंगे। 1 हफ्ते में नाजायज मुनाफाखोरी पर 80 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका।